हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, माय नेम इज राजन कुमार एंड यू आर वाचिंग राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रामर कितना ज़रूरी है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं और साथ ही आप लोगों को ये डाउट है कि कितना ग्रामर हमें आना चाहिए स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ग्रामर पर कितनी कमांड होनी चाहिए एंड आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं अगर आप ग्रामर को सही तरीके से साथ में लेकर चलते हैं स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस के साथ में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, देखिए बेसिक ग्रामर आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप फ्लुएंसी ला रहे हैं, ठीक है, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। तो आप सेंटेंसेस को तो पढ़ ही रहे हैं, बोल रहे हैं, लाउड एंड क्लियर बोल रहे हैं, लेकिन साथ में आपको इंग्लिश के जो ग्रामर है उसको भी साथ में लेकर चलना है। कुछ रूल्स आपको फॉलो करने हैं। जो भी रूल्स हैं, चाहे वो एडजेक्टिव्स का हो, चाहे वो एडवर्ब का हो, चाहे वो कोई भी टेंस का या फिर कोई भी आर्टिकल से रिलेटेड रूल्स हो, ये सब रूल्स आपको पढ़ने चाहिए। आप इनको एज अ ये मत सोचिए कि मुझे किसी एग्जाम्स में इनको लिखना है। आप पहले ये सोचिए कि ये मेरी स्पोकन इंग्लिश को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके साथ किस तरीके से अलाइनमेंट आपको बैठाना है। मान लीजिए आपको कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, आप कोई भी एक स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, एक स्पीच डिलीवर कर रहे हैं आप, जिसमें आपको 200 शब्दों के 200 शब्दों में अपनी बात कहनी है। 200 वर्ड्स में आप जो बात कह रहे हैं उसमें जो सेंटेंसेस यूज़ हो रहे हैं उनको ज़रा अच्छे से पढ़िए, उनको ज़रा अच्छे से समझिए किस तरीके का ग्रामर का यूज़ हुआ है। और जब आप उस ग्रामर के यूज़ को वहाँ पर आप समझ रहे हैं, कहाँ पर द का यूज हुआ है, कहाँ पर एन का यूज हुआ है, कहाँ पर ए का यूज हुआ है, ठीक है, और कहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ, यानी कि सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब। जैसे मान लीजिए ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, और इसी सेंटेंस को मैं अगर मैं अभी जो मैंने बोला वो करेक्ट सेंटेंस है, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। अगर मैं इसको ही प्ले फुटबॉल बोलता तो ये गलत हो जाता। तो इसका मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं कि कहाँ पर प्लेज लगा है, कहाँ पे एस का यूज हुआ है, प्ले में एस का यूज हुआ है, ठीक है। इस तरीके के सो मैनी सेंटेंसेस आर देयर। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें कौन सा सेंटेंस जो हम मान लीजिए आप जो डिलीवर कर रहे हैं स्पीच, उसमें कौन सा सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म किया गया है, सेंटेंस फॉर्मेशन को समझने की आपको कोशिश करनी है। बहुत डीप डाइव नहीं करनी, आपको समझना ये है कि किस तरीके से सेंटेंस की फॉर्मेशन हुई है, आपको कौन कौन से रूल्स समझने हैं, ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है। तो ग्रामर बेसिक्स, आप टेंसेस के रूल्स, कितने तरीके के टेंसेस होते हैं, ठीक, और आर्टिकल्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पढ़नी चाहिए। पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं टेंसेस से, आर्टिकल्स से, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, डेटरमाइनर से, मॉडल से। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये ढेर सारे जो शब्द मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बता रहा हूँ आपको, ये सोचने में ऐसे लग रहे हैं यार पता नहीं कौन से ग्रामर के रूल्स हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, ये आप जो ग्रामर मैंने आपको बताई बहुत बेसिक चीज़ें, आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। बेसिक चीज़ें हैं, इनके थोड़ी सी स्टडी करने के बाद आपको ये क्लैरिटी एक मिल जाएगी आपको कि ये क्या है, ठीक है, मॉडल्स का यूज कैसे करना है, डेटरमाइनर्स क्या है। और नॉर्मली ये 10th क्लास के जो भी सब्जेक्ट होता है इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रामर का, उसमें भी आपको ये जो इंग्लिश ग्रामर है वो देखने को मिलती है। तो अगर आप लोगों के पास अभी आपको जो रिवीजन नहीं हुआ है, मान लीजिए आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरा 10th का सिलेबस पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन कोशिश आप ये करिए कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं थोड़ी, आप इनको अपने रूटीन में शामिल कीजिए, इनको लर्न करने की कोशिश कीजिए। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। तो बेसिक ग्रामर आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये आपको कहीं ना कहीं बेस्ट तरीका जो भी होगा कि आप अभी अगर 10% ग्रोथ ला रहे हैं स्पोकन इंग्लिश में, बट अगर आप इन चीज़ों का, इन जो मॉडल्स हैं, डिटरमाइनर्स हैं एंड बेसिक ग्रामर जो भी है, ठीक है, प्रीपोजिशंस हैं, टेंसेस हैं, ये सब आप अगर अच्छे से इसको स्टडी करते हैं तो आपका, अगर अभी आप 10% सीख रहे हैं तो हो सकता है आप उसको अच्छे से लर्न करने के बाद 15%, 20% ग्रोथ आपके स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलेगा, अगर आप रूटीन में फॉलो करते हैं, रूटीन में इन सब चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो। लेकिन आपको ये अपने माइंड में ये चीज़ नहीं बिठानी है कि अरे
अगर मैं मतलब ये मैं याद कैसे करूँगा, इन सब चीज़ों को कैसे लर्न करूँगा, वरना अगर ये ऐसा सोचोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको एज़ ये सोचना है कि यार ये सब चीज़ें तो स्पोकन इंग्लिश का पार्ट है, मैं ये कर लूँगा, ठीक है? ये ऐसे करके आपको एटीट्यूड अपना रखना है, तभी आपको ये चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है? एकदम पढ़ाई समझ के इन सब चीज़ों को करोगे कि अरे ये मुझे ऐसे करना है, ये इसका मुझे ऐसे यूज़ करना है, ठीक है? और मुझे ये होमवर्क मिला है, ऐसा नहीं समझना है। आप स्पोकन इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस उठाइए, आप कुछ पैराग्राफ्स लिखिए, कुछ पैराग्राफ्स बोलने की प्रैक्टिस करिए, उसमें जो सेंटेंसेस हैं उनको किस तरीके से लिखे गए हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनमें क्या तरीके के रूल्स फॉलो किए गए हैं, ठीक? और उसमें किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म किया गया है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, कहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, कहाँ पे मॉडल्स यूज हुए हैं, कहाँ पे डिटरमाइनर्स यूज हुए हैं, ठीक है? और कहाँ पर क्या क्या यूज किया गया है, उन चीज़ों को जब आप सेंटेंस से उठा के पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है? इन्वर्टेड कॉमाज हमें कब लगाने हैं, राइटिंग में आप देखते होंगे इन्वर्टेड कॉमा कब लगाने हैं। इसी तरीके से हमें इन्वर्टेड कॉमा के जो इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं, उन्हें हमें किस तरीके से डिलीवर करना है, किस तरीके से बोलना है, और लाउड एंड क्लियर बोलने की जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप करते रहिए। साथ ही आप जो ग्रामर है उसको भी आप अपने साथ ले सकते हैं, ठीक? आप उसको यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में, सेंटेंसेस को बोलने में। और जितना ज़्यादा आप अच्छे से थोड़ी थोड़ी ग्रामर आप लेते हुए चलेंगे तो आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी और बेटर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इस वीडियो से समझ में आया होगा, बहुत सारी हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।